नमस्कार, आदाब। न्यूज 5M जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। चंपा सोरेन राजनीति से संन्यास नहीं लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन वो अपने नए सियासी सफर के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। दिल्ली दौरे से राज्य की सियासत का पारा हाई करने वाले चंपा सोरेन अब नई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन वो अभी जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। आइए जानते हैं चंपा सोरेन के नए सियासी सफर की पूरी इनसाइड स्टोरी। झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो से बगावत कर अपनी अलग राजनीतिक राह तैयार करने में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि वो धीरे धीरे अपने पत्ते भी खोल रहे हैं। पहले उन्होंने अपनी गतिविधियों से राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी। नई दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने लिखित बयान जारी कर एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की। उन्होंने पार्टी में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को अपमानजनक करार देते हुए उन परिस्थितियों का उल्लेख किया जो वो उनके समक्ष पैदा हुई। 3 विकल्प उन्होंने गिनाए, जिसमें पहला राजनीति से संन्यास, दूसरा अपना दल बनाने और तीसरा किसी नए साथी को चुनने का था। दिल्ली से जब उनकी वापसी हुई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पहला विकल्प अब समाप्त हो चुका है, यानी वे अब राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने समर्थकों का जुटान कर दूसरे और तीसरे विकल्प पर बातें आगे बढ़ाई हैं। इस कवायद से वे अपने प्रति अधिकाधिक सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वे ये खूब जानते हैं कि क्षेत्रीय दल झामुमो की खूबी और खामी क्या है। आदिवासियों में इस दल की गहरी पैठ का भी इन्हें अंदाजा है। यही वजह है कि समर्थकों के बीच जाकर वे अपने प्रभाव का आकलन करने में जुटे हैं। भाजपा की रणनीति चंपा सोरेन को साथ लेकर झामुमो के जनाधार में सेंधमारी करने की है। चंपाई के प्रभाव क्षेत्र वाले कोल्हान के लिए ये महत्वपूर्ण इस मायने में भी है कि इस प्रमंडल की 14 विधानसभा सीटों पर 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का खाता नहीं खुल पाया था। चंपा सोरेन के आने से इस परिस्थिति में बदलाव की आस पार्टी को है। यही वजह है कि पद से हटाए जाने के साथ ही भाजपा के वैसे नेताओं ने भी इनके साथ एकजुटता दिखाई जो इनकी सरकार को हेमंत सोरेन पार्ट 2 करार दे रहे थे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के अलावा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रभारी बनाए गए शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा की सहमति के बगैर रणनीति में ऐसा बदलाव संभव नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी साथ खड़े हुए। अलग अलग अवधि में 3 बार राज्य के सीएम रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी चंपा सोरेन को लेकर पूरी तरह उत्साह दिखाया। तो इसकी वजह यही है कि चंपा सोरेन को साथ लेने से भाजपा की राज्य में सत्ता में वापसी की राह आसान दिख रही है। चंपा सोरेन ने जब दिल्ली की राह पकड़ी थी तो उनके साथ कम से कम 4 विधायकों के रहने की संभावना जताई गई थी। अब ये स्पष्ट हो गया है कि अभी कोई विधायक उनका साथ देने को आगे नहीं आ रहा है। इन विधायकों ने हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव है। फिलहाल चंपा सोरेन अपने प्रभाव वाले इलाकों में लगातार जनसभाएं और बैठकें कर रहे हैं। उन्हें देखने सुनने भारी भीड़ भी जुट रही है, जिससे चंपा सोरेन के रणनीतिकार भी उत्साहित। नहीं तो संगठन भाई नीचे करो, नहीं तो दोस्त है ना, संन्यास नहीं लेंगे राजनीतिक से। पिंटू हम हटा लें क्या, बताओ हम हटा लें क्या, हम छोड़ दें? जो हम अध्याय शुरू किया है अपना काम तो करेंगे। हर दिन भी हमारा चिपटार बदलते रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन, और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला दोस्ती करके आगे मोबाइल मधु समाज का इस राज्य का सेवा करूंगा। नई पार्टी बनाते तो समय बहुत कम है बोल रहे हैं। उससे आपका क्या परेशान है? आपका क्या परेशान है? विधानसभा चुनाव के नहीं, आपका क्या परेशान है? वही बोलना है कि नहीं, आपका क्या परेशान है? कुछ नहीं होगा, बस ये है। जब हमारा एक दिन का आने में यहाँ पर 30-40 हजार कर्ज करता आ गया, तो आपका क्या परेशान है आप लोग का? जब हम एक दिन में आ गया, कल से हजार रोड में आज भी 30-40 हजार कर्ज करता है, तो नया बनाने में हमको क्या तकलीफ है? इसीलिए हम नया भी बन सकते हैं। अच्छा दोस्त होगा तो दोस्त के साथ आगे भी कर सकते हैं। दादा कब तक ये सब साफ हो जाएगा? नया बनेगा या फिर नए दोस्त के साथ जाएंगे? 4 दिन से दिल्ली में थे कंटिन्यू, लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ था कि दादा मेरा प्रेम कट रहा है। सब लोग आपको बताया कि बेटी के पास गए, उसके बाद बाकी सबको समझा दिया। यार आपको 4 दिन का अभी तक पता नहीं, नहीं आपको अभी तक पता नहीं है, आपको अलग से क्यों देंगे? इसीलिए कहा 4 दिन में हमारा बेटी है, हमारा पोता है, वो लोग के साथ सरकार में बने रहेंगे दादा। अरे हमने बोल दिया था नया अध्याय शुरू कर रहे हैं हम। दादा नया अध्याय करेगा तो कहीं ना एक जगह तो रहेंगे, 2 जगह रहेंगे क्या? मेरा प्रेम मेरे को नहीं दिख रहा ना, हमको दिख रहा है। दादा जन समर्थन को क्या कहेंगे? जन समर्थन ही तो हमारा हौसला बुलंद कर दिया कि आप आगे बढ़ो।
बंदी को दादा लेकर आप के तो अब आपका इस्तीफा देंगे क्या मंत्री से, कब दीजिएगा? अरे उसका लिए तो समय हम बताएंगे ना आपको, ठीक है चलिए। जिस समय बताएंगे उस समय आप बोले, दादा भारत बंद को लेकर वो तो नैतिक समर्थन है। चलिए।